क्या कल्पना देवलाल के सामने मेयर की कुर्सी बचाए रखना बड़ी चुनौती है? क्या कल्पना देवलाल आने वाले दिनों में बड़े संकट में फंसने वाली हैं? क्या कल्पना देवलाल ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको और भारतीय जनता पार्टी को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? ये ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं, जबकि उनकी जीत 17 वोटों से घोषित की गई है। वो पिथौरागढ़ की पहली मेयर चुनी गई हैं, मगर उनकी जीत के बाद भी कई तरीके के सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। 17 वोटों से हार जीत के अंतर को लेकर सवाल हैं, तो अब एक और सवाल कल्पना देवलाल को लेकर मयूख महर ने उठाया है, जो कि विधायक हैं, साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका महर का सपोर्ट लगातार करते रहे हैं। मयूख महर ने अब कल्पना देवलाल की जीत के साथ साथ उनके एक और मुद्दे को लेकर सवाल उठाए हैं, और मयूख महर ये भी कह रहे हैं कि हम 6 दिनों से लगातार एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें एक तरफ प्रशासन है, सत्ता है और चाटुकारिता है, धन बल है, झूठ है, फरेब है, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, इसका उन्हें भरोसा है। इन तमाम पहलुओं के साथ ही मयूख महर ने कल्पना देवलाल के शपथ पत्र को लेकर भी सवाल उठाए हैं, और उसी को लेकर डीएम पर भी हमला बोला है। डीएम विनोद गोस्वामी को निशाने पर लिया है, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं। मयूख महर ये कहते हैं कि तथाकथित विजयी प्रत्याशी के खिलाफ शपथ पत्र में सूचना छिपाने यानी जानकारी छिपाने या झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्होंने एक शिकायत की थी जिला निर्वाचन अधिकारी से, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। ये बताता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। मयूख महर ये भी कहते हैं कि मोनिका महर के आंसू जाया नहीं जाएंगे। हालांकि तमाम पहलुओं को लेकर पिथौरागढ़ के डीएम बार बार सफाई देते रहे हैं। यदि कोई प्रत्याशी तीसरे राउंड तक प्रशासन को पारदर्शी पाता है और प्रशासन की तारीफ भी कर रहा है, वहीं वह चौथे राउंड के पूरा होने के बाद यदि आपत्ति करना चाहता है, तो यह स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में जो प्रेक्षक हैं उनका ही निर्णय था कि नियमों के तहत पूरी अथवा किसी टेबल पर या गणना करनी है या नहीं करनी है। इसमें स्थानीय प्रशासन का कोई और कभी भी कोई रोल नहीं रहता है। इस संबंध में जो अभी अफवाहें फैल रही हैं, उसमें मैं शहर की सम्रांत जनता से, माननीय जनता से विशेष कुछ अनुरोध करना चाहता हूं। पहला तो यह है कि चुनाव आयोग और जो इसकी पूरी जो प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल फुल प्रूफ है। चुनाव की प्रक्रिया सभी जगह पर बिल्कुल निर्धारित है, किस किस प्रकार से काउंटिंग होगी, किस किस प्रकार से व्यवस्था होगी, किस किस प्रकार से चुनाव के परिणामों की गणना एक एक करके की जाएगी। इसमें किसी स्तर पर गड़बड़ी की संभावना ही नहीं है। कल्पना देवलाल के 17 वोटों से जीत को लेकर पहले से ही कई सवाल विरोधी खड़े कर रहे हैं। निशाने पर डीएम भी हैं। डीएम ने लंबी चौड़ी सफाई बीते दिनों दी थी, लेकिन उस पर भी सवाल उठे। अब कल्पना देवलाल के शपथ पत्र को लेकर मयूख महर ने सवाल उठाए हैं कि उन्होंने कुछ तथ्य, कुछ जानकारियां छिपाई हैं और उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम कुछ नहीं कर रहे हैं, और उनको एक बार फिर उन्होंने सत्ता का प्रवक्ता बताया है। लेकिन जिस मुद्दे पर बहस लगातार चल रही है वो यही है कि क्या नतीजों में कोई गड़बड़ी की गई। अब तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वास्तव में कल्पना देवलाल ने अपने शपथ पत्र में कुछ छिपाया है और डीएम उस पर एक्शन नहीं ले रहे। तो इन तमाम पहलुओं के बीच पिथौरागढ़ का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है, सवालों की बौछार जारी है। 5 घंटा डिले होना अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और आपको पता है, एक पॉइंट बता देता हूं, एक तथ्य जो बार बार ये कह रहे हैं। तो जो सेकंड राउंड पे जब रिजल्ट आया, तो उसमें जो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट का टोटल कैरी ऑन होता है, तो फर्स्ट राउंड पे जितने वोट भाजपा के कैंडिडेट के थे और सेकंड राउंड पे थे, उसको जब कैरी ऑन करके थर्ड में डाला तो उसमें 7 अंक भाजपा के बढ़ा दिए गए। 7 वोट बढ़ा दिए गए, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं एक बहुत छोटा सा आपको क्लिप दे रहा हूं। तो जो ये डिस्प्ले नहीं कर रहे थे, उसके पीछे यही साजिश थी कि आप बैठो और ऐसा करो। तीसरा, मैंने व्यक्तिगत रूप से उन सारे बूथ के पन्नों को देखा है ऑफिशियल, जिन पे हर कैंडिडेट के वोट्स लिखे होते हैं। भाजपा के कैंडिडेट के हर वोट पे मान लो उनको 169 पड़े हैं, तो उसको काट के +7 करके 176 किया गया, 115 को 117 किया गया, 231 को 238 किया गया है। ये किसी से छुपा नहीं है।